हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बनाएंगे एक करी और ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनी है। इसको हमने अपने तरीके से बनाया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक करी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8-9 हमने लहसुन कलियाँ ले ली हैं। और सूखे मसाले में 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ 3 बड़े चम्मच हमने तेल ले लिया है और यहाँ पे हमने 6 उबले अंडे ले लिए हैं। अब हम टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक को ग्रेट कर लेते हैं। इसको हम काटेंगे नहीं। टमाटर को हमने ग्रेट कर लिया है और प्याज, लहसुन, अदरक को तीनों को एक में ही ग्रेट कर लिया है। अब हम हल्दी मिर्ची से एक को कोट करेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। हम सभी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है। अब इनको चलते फ्राई करने। पैन को हमने रख दिया है, गैस ऑन कर देते हैं। पैन गरम हो गया, तेल डाल देंगे। तेल को गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका। अब इसमें हम एक डाल देंगे और इनको हम धीमी आंच में फ्राई कर लेंगे। आंच को ज़्यादा तेज़ ना करें क्योंकि ये छींटे निकलते इसमें से फ्राई करते समय। आंच को मीडियम ही रखेंगे और इनको बीच बीच में चलाते भी रहें। एक फ्राई हो चुके हैं, इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसमें ग्रेट किया हुआ प्याज हम डाल देंगे। इसको मीडियम आंच में हम फ्राई करेंगे। इसको ब्राउन होने तक इसको हम पकाएंगे। इस तरह से एक करी को आप ज़रूर बनाएं एक बार। इसको बीच बीच में चलाते रहें और गैस को हम धीमा ही रखेंगे, हाई फ्लेम ना रखें। अब ब्राउन हो गया प्याज। अब सारे सूखे मसाले हम इसमें डाल देंगे। इसको इसी में भून लेंगे 1 मिनट के लिए धीमी आंच में। ध्यान रहे आंच तेज ना हो। अब 1 मिनट हो चुका है। इसमें हम टमाटर डाल देते हैं ग्रेट किया हुआ। इसको भी हम इसी में 1 मिनट के लिए भून लेंगे।
टमाटर भून चुका। अब इसमें हम आधा कप पानी डाल देंगे, जिसमें कि मसाले अच्छे से पक जाएं और जले नहीं। और मसाले को तब तक हम भूनेंगे जब तक मसाला अच्छे से भून नहीं जाता है। जब तक मसाले से तेल ना निकलने लगे तब तक हमको इसको भूनना है। 4-5 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। मसाले भून चुके हैं, मसाले से तेल निकलने लगा है। अब ये भून चुका अच्छी तरह से। अब इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे और नमक डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर दें। इसको भी 1 मिनट तक ऐसे भून लेंगे। कसूरी मेथी को मसाले में भूनने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको मसाले में ही हम भूनेंगे। अब हम इसमें सारे एग डाल देंगे। एग डालने के बाद इसको मिक्स थोड़ा सा कर दें। अब इसमें 1 से 1.5 गिलास तक पानी डाल देंगे। आपको जैसी ग्रेवी चाहिए वैसे आप इसमें पानी डाल सकते हैं। हमने 1.5 गिलास पानी डाला है। अब इसको ढक करके 4-5 मिनट हम पका लेंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं। एक करी बन के तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और धनिया पत्ती डाल देंगे ऊपर से। इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब आपको हम निकाल के दिखाते हैं। एक करी बनके तैयार हो गई है। आप ज़रूर ट्राई करें और हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।